Yeah, good afternoon. This is the continuation video of miscellaneous of chapter number 10 according to old book, class 11, straight lines, and chapter number 9 according to new book. We have already covered till question number 8 in our previous video. Now we are starting with from question number 9. So here is question number 9 on your screen. Piyush, can you please read? Yes, sir. It's three lines whose equations are y equals m1x plus c1, comma y equals m2x plus c2 and y equals m3x plus c3 are concurrent, then so that m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1 minus c2 equals 0. तीन लाइन दे रखी हैं कॉन्करेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। पहले जो दो इक्वेशन दे रखी हैं वहां से मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ और पहले ये टू प्रूव आपके लिए लिख देता हूँ क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9th, राइट। मिसलिनियस का 9th क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। मिसलिनियस चैप्टर नंबर 9 है ये न्यू बुक में। एक सेकेंड, ओके। मिसलिनियस चैप्टर नंबर 9 है न्यू बुक के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर है ये 9 ही है क्वेश्चन नंबर भी, ठीक है। टू प्रूव पहले मैं लिख देता हूँ। हमें प्रूव करना है कि m1 ब्रैकेट c2 माइनस c3 प्लस m2 ब्रैकेट c3 माइनस c1 प्लस m3 ब्रैकेट ओपन c1 माइनस c2 इक्वल टू में 0, ठीक है। दो जो लाइन दे रखी है अब यहाँ से मैं प्रूव कर रहा हूँ। दो जो लाइन दे रखी है उसमें से पहली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें समहाउ y को एलिमिनेट करना है, x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। एलिमिनेट करना है तो ये सबट्रैक्ट कर दीजिए, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा m1 माइनस m2, x मैंने कॉमन लिया। पहले आएगा m1x माइनस m2x, और डायरेक्टली मैंने x कॉमन ले लिया, और फिर ये आएगा c1 माइनस c2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो c1 माइनस c2 है इसे मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, और राइट साइड में m1 माइनस m2 इंटू में x रहेगा। ये लेफ्ट में जाएगा तो c2 माइनस c1 हो जाएगा। कहने का मतलब है x की जो वैल्यू है वो आ गई c2 माइनस c1 ओवर m1 माइनस m2, ये आ गई। अब ये वाली जो आपकी x की वैल्यू आई है ये आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं और y की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मैं फिलहाल जो है ये वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूँ, ओके। आप चाहें तो 2 में भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो y हमारा हो जाएगा m1, x की जगह है c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2, प्लस में क्या दिया हुआ है c1 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यू डाल दी। एलसीएम साफ साफ आपको दिख ही रहा है, m1 माइनस m2 आ रहा है, तो ये बच जाएगा m1 ब्रैकेट c2 माइनस c1 प्लस c1 ब्रैकेट m1 माइनस m2, ये चीज़ बच जाएगी। यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, तो ये आ जाएगा हमारा m1 इंटू c2 माइनस m1 इंटू c1 प्लस m1 इंटू c1 माइनस m2 इंटू c1, सॉरी, ये m1 माइनस m2 डिनोमिनेटर एज इट इज है। चेक कीजिए, अगर आपको कुछ कैंसिल होता लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पेयरिंग कर लेते हैं। m1 c2 और m1 c1 को इकट्ठे ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ही प्लस में है। एक सेकंड, या साइन की हमारी कुछ गड़बड़ लग रही है। एक सेकंड, यहाँ से देखते हैं। x कॉमन लिया था, ये था m1 माइनस m2 इंटू एक्स,
ये था प्लस C1 माइनस C2, उधर गया साइन चेंज हुआ है, x आ गया C2 माइनस C1, ये बिल्कुल सही आया है। फर्स्ट इक्वेशन जो की थी m1x, x की जगह आया C2 माइनस C1 अपॉन में m1 माइनस m2, ये हो गया m1 ब्रैकेट C1 माइनस C2 प्लस C1, हाँ सही, ये माइनस है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, m1 कॉमन ले रहा हूँ, ओके, एक जगह m1 कॉमन लेता हूँ तो 3m1 है, ओके, और यहाँ से अगर इन दोनों में से m1 की पेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर C1 कॉमन लेता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज सा लग रहा है मुझे इनका सॉल्यूशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, वरना आप इतना भी छोड़ना चाहते हैं y को इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाद में तो वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इसको एक काम कीजिए, इतना ही छोड़ देते हैं, इसे नंबर 3 दे देते हैं x की वैल्यू को, और ये नंबर 4 दे देते हैं। अब अगर ये लाइन कॉन्करेंट है तो ये जो वैल्यूज आई हैं x और y की, ये आप जो भी हमारी मेन थर्ड इक्वेशन थी वो y इज इक्वल टू थी m3x प्लस C3 में डालो, ठीक है, इसे बेशक इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। तो y के प्लेस पे तो यही लिख दो, m1c2 माइनस m1c1 प्लस, यहाँ दोनों m1c1 आ रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं, एंड गड़बड़ है साइन की, तभी मैं कह रहा हूँ, ये हो गया m1c2 माइनस m1c1 प्लस C1 ब्रैकेट m1 माइनस m2, ये तो पक्का कैंसिल हो रहे हैं m1c1 से, एंड वी आर लेफ्ट विद m1c2 माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ये है माइनस बाहर है m1c2, प्लस में है, सही है, फिर है m1c2, m1c2 तो एक ही था, अच्छा ये m1c1 प्लस में है, ओके ये रहा, फिर है m1c2, m1c1 इनका माइनस में आ रहा है, ये वाला, ये वाला m1c1 माइनस में आ रहा है इनका, यहाँ पर तो प्लस ही था, ठीक है, चलो देखते हैं पुट करके कि हम डिजायर्ड इक्वेशन पुट सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो y हमारा m3x प्लस C3, y की जगह अभी फिलहाल ये ऐसे ही रहने दो, और ये हो गया प्लस m2, अब साइन पीछे से चेक करो एक बार, ठीक है। C1 एक सेकेंड, इक्वेशन हमारी थी m1x प्लस C1 m2x प्लस C2 और m3x, सीधी सीधी थी इक्वेशन, तो m1x प्लस C1 m2x प्लस C2, सब्ट्रैक्ट किया m1x माइनस m2x, x कॉमन लिया m1 माइनस m2 प्लस C1 माइनस C2, यहाँ तक तो ये सही आ रहा। इन्होंने इसको ना ऐसे लिखा हुआ है, माइनस कॉमन लेके C1, उससे पर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना तो हमारा ये आएगा m1c1 माइनस प्लस m1c2 प्लस, नहीं फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस m1c1 माइनस माइनस प्लस m2c1, मतलब m1c1 के आगे ना दो नेगेटिव आ रहे हैं इनके, और हमारा एक नेगेटिव आ रहा है। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं, ये अगर डालते भी हैं, अगर ये माइनस ऐसे डालते हैं माइनस, वैसे तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, C1 माइनस C2 डालते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला जो माइनस है ना, अच्छा इसके साथ पॉजिटिव ही आएगा, वो सिर्फ इसी साइन के साथ आएगा, वो माइनस, वो माइनस इसी के साथ है सिर्फ, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर ये रहेगा m1 इंटू C1 माइनस C2, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से फिर से स्टेप कर देता हूँ एक बार आपके लिए, क्योंकि अगर ये साइन यहाँ गड़बड़ होगा तो वो आगे भी दिक्कत करेगा,
ठीक है। ठीक है। ये इसको ऐसे लिख लीजिए आप, y इज इक्वल टू माइनस m1 ब्रैकेट c1 माइनस c2 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस में c1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये है m1 माइनस m2, यहाँ ये रहेगा माइनस m1 ब्रैकेट c1 माइनस c2 प्लस c1 ब्रैकेट m1 माइनस m2। ठीक है, इसे अभी मैं नंबर 4 दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ थी इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया था। थोड़ा सा इसमें हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, कोई नहीं, पर यहाँ पर साइन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है ना, साइन में क्योंकि गड़बड़ होगी वो आगे जाके फिर रॉन्ग हो जाएगा। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ पीयूष इतना पहले, ताकि मैं बोर्ड रब कर दूं। अब मेरे पास ना x और y की दोनों वैल्यू आ गई 3 और 4 से। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू डालेंगे। देखो कैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूड में है, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। पुट वैल्यूज ऑफ x की कितनी आई थी, माइनस ब्रैकेट c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2। अगर आप इसे सीधा करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, c2 माइनस c1 ओवर दिस। ठीक है, और y की अगर ध्यान हो तो ये इसी के साथ माइनस है, m1 ब्रैकेट c1 माइनस c2 प्लस c1 ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन में m1 माइनस m2। ये जो वैल्यूज हैं, हम जो हमारी इक्वेशन थी ना y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, इसमें डालेंगे। ठीक है, पर इस इक्वेशन का नंबर क्या था, 5 था शायद, 4 3 4 इसको दिया था हमने। तो ये इसमें डालते हैं, y की जगह रहने दीजिए माइनस m1 ब्रैकेट c1 माइनस c2। अगर ये कॉन्करेंट है तो ये सेटिस्फाई वही चीज़ प्रूव हो जाएगी जो हमें प्रूव करना था, अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू में m3 मल्टीप्लाई में x, और x की जगह आप ये वाली मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस में ऐसे है ये c3, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो भाई, इसका एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, m1 माइनस m2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस m3 ब्रैकेट c1 माइनस c2 प्लस c3 ब्रैकेट m1 माइनस m2। अब आप कंपेयर करेंगे ना, यही सेम स्टेप यहाँ पर है, तो ये m1 माइनस m1 माइनस m2 से ये सीधा सीधा कट जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा लेफ्ट में माइनस m1 ब्रैकेट में c1 माइनस c2 प्लस c1 ब्रैकेट में m1 माइनस m2 इक्वल टू माइनस m3 ब्रैकेट में c1 माइनस c2 प्लस c3 ब्रैकेट में m1 माइनस m2। अब ये दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि राइट साइड हमारी 0 हमें करनी है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा इसे ऐसे सॉल्व कर लेना, m1 वाली टर्म्स को इकट्ठा लेके। एक काम करते हैं, मैं साथ साथ इसकी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस m1 c1 प्लस m1 c2 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1, और इसे पहले लेफ्ट में ला रहे हैं, तो ये हो गया प्लस m3 ब्रैकेट c1 माइनस c2। ये एज इट इज रहेगा, इसे खोलो भी मत, क्योंकि 2 प्रूफ में एज इट इज चाहिए। और ये इधर आके माइनस c3 ब्रैकेट में m1 माइनस m2 इक्वल टू में 0 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से m1 c1 से m1 c1, वो तो पहले भी हमारा कट रहा था, यूं ही हमने नहीं काटा। ठीक है, m1 c2 माइनस m2 c1 प्लस m3 c1 माइनस m3 c2 माइनस
M1C3 प्लस M2C3 इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखो, कुछ और कट रहा है? ओके, कुछ कटता दिखते रहा। ये M1 ये रहा और एक M1 ये रहा। तो M1 अगर इसमें से कॉमन ले लेते हो इन दोनों में से, जिन्हें राइट लिखा है मैंने, तो अंदर बच जाएगा C2 माइनस C3। ऐसे ये M2 C1 एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना? ठीक। नहीं, ये M3 C1 है, M2 ये रहा M2 C3। तो प्लस M2 कॉमन ले लो। अगर प्लस M2 आप, क्योंकि जो 2 प्रूव करना है उस पर नज़र रखो, एक, तो ये बच गया C3 माइनस C1। लास्ट के जो दो बचे हैं, इसमें से आप M3 कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया क्या? C1 माइनस C2 इक्वल टू में 0। और अगर आपको ध्यान हो, यही हैंस प्रूफ हमें करना था, ठीक है? लेंदी क्वेश्चन था, इजी है, मुश्किल नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जैसे अभी तक निकालते आए हो, राइट? और फिर y इक्वल्स m3 x प्लस c3 निकालनी। एक सेकंड, ये कॉपी नहीं हुआ। वन सेकंड, कंट्रोल्स तो था, ये कॉपी नहीं हो पा रहा पीयूष, नहीं क्यों? चलो कोई नहीं, ठीक है। वैसे वीडियो में रोक के आप देख सकते हो जब चाहो, मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है? आप तो साथ साथ कर ही रहे हो मेरे। ओके ओके। अगला जो क्वेश्चन है पीयूष, वो हमारा 10। मैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10th। Okay. Find the equation of the line through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equals 3. ओके, इक्वेशन हमें बतानी है लाइन की। एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन जरा। Okay, sir. Find the equation of the line through the point 3, 2 which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y equals 3. पास कर रही है 3,2 से, तो ये x और y हो गए, ठीक है ना? और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है, तो ये दो लाइन है जिनकी इक्वेशन दे रखी है। यस सर। नहीं, पहले हमें 10 नहीं करना, 10th वाला ही कह रहे हो ना? हाँ 10। 3,2 से पास कर रही है, एंगल बना रही है 45 डिग्री। ओके, मैं आपको एक रफ स्केच वो बना के देता हूँ। देखो, कोई भी ऐसे लाइन है, ये पॉइंट है P3,2, ठीक है? और ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है हमारा A, ये 45 डिग्री है। लाइन की जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इक्वल टू में 3 है, ये स्मॉल m है जो हमें दिया हुआ, ठीक है? लाइन जो है हमारी, हमने मान ली है, देखो लेट कर लीजिए, लेट द लाइन कैपिटल ए बी बी x माइनस 2y इक्वल टू में 3। स्लोप हमें कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है, राइट? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है? तो लेट कर लो स्मॉल m बी दी slope of the line PA, जो कि पास किस में से कर रही है? थ्री कॉमा टू में से, ठीक है? ठीक है। एंगल ऑलरेडी हमें थीटा उन दोनों के बीच का दिया हुआ है 45 डिग्री। अगर आपको फॉर्मूला याद हो पीयूष, तो tan थीटा का होता था, मतलब स्लोप के केसेस में होता था m1 माइनस m2, ये प्लस माइनस होता था अपॉन में 1 माइनस m1 into m2। अगर ये नीचे 1 प्लस आएगा, ऊपर माइनस है ना, 1 प्लस m1 इंटू m2। tan थीटा मतलब ये दिया tan 45, m1 की जगह स्मॉल m,
क्योंकि दूसरा स्लोप हमें दिया हुआ है 1/2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m इंटू हाफ, ये हमने मान लिया। एलसीएम ले लो भाई इसका, एलसीएम आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस m/2 है, ठीक है ना, इसे ऐसे लिख लो 1 प्लस m/2 अपने माइंड में, क्योंकि मैं स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता ज़्यादा। तो ये हो गया 2 प्लस m होल डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1045 आपको पता है 1 होता है, इक्वल टू ये आ गया प्लस माइनस 2m माइनस 1 ओवर 2 प्लस m। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो एक बार तो प्लस 1 इक्वल टू लो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, और एक बार लो ये ऐसे, ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, इनको यहाँ राइट में ले जाओ, माइनस 1 को यहाँ ले जाओ, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2m माइनस m, तो ये आ गया m इज इक्वल टू 3 आ गया। ये आ गया 2 प्लस m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2m माइनस 1, 2 प्लस m इक्वल टू ये आ गया माइनस 2m प्लस 1, m प्लस 2m इक्वल टू 1 माइनस 2। तो m कितने, m की दो वैल्यूज आ गई है, एक आ गई है 3 और एक आ गई है माइनस 1/3 आ गई है, ठीक है। पॉजिटिव साइन के लिए अलग और नेगेटिव साइन के लिए m आ गया, ठीक है। तो हमें जब एक काम करते हैं इन दोनों वैल्यूज के लिए, प्रिंट स्क्रीन से भेजना था, मैं वहां से भेज रहा था, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको ये पेज पहले, पिछले की पिक रह गई, कोई नहीं, ठीक है। ये m की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3, एक आ गई माइनस 1/3, और पास कर रही है 3,2 में से। अब इसके हिसाब से हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए स्लोप हमें दिया हुआ है 3, ये सेम 10th क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूड है, स्लोप हमें दिया हुआ है 3 और पास कर रही थी 3,2 में से, ठीक है। ये हमारे x1 और y1 हो गए। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए आप, y माइनस 1 पॉइंट फॉर्म कहती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस 2, स्लोप है हमारा 3, इसे आप सॉल्व कीजिए, सबको उठा के लेफ्ट में ले आइए। इक्वेशन आ गई हमारी 3x माइनस वाई माइनस 0, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पीयूष, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, एक ही बात है। अब दूसरा जो स्लोप था पीयूष, अगर आपको याद हो, वो था माइनस 1/3, तो इस बार भी पास तो सेम ही पॉइंट से कर रही है, एक बार फिर से 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए, आपके सामने लेफ्ट में लिखी हुई है y माइनस y1, स्लोप है माइनस 1/3 ब्रैकेट x माइनस x1, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया 3y माइनस 6, तो ये आ गया 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 3, माइनस x को लेफ्ट में ले आइए, ये आ गया माइनस 6, 3 को भी लेफ्ट में ले आइए, फाइनल आंसर x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और आप चाहें तो x प्लस 3y इक्वल टू 9 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ओके। अब मैं चाहूँगा पीयूष आप
एक सेकंड पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। और अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। ठीक सर। Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines 4x plus 7y minus 3 equals 0 and 2x minus 3y plus 1 equals 0 that has equal intercepts on the axis. पहले जो दो लाइन दे रखी हैं जिनका वो इंटरसेक्शन कह रहा है, हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 11 जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें एक इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू -1, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी दी है 4x प्लस 7y इक्वल टू में 3, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 1 की आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन 2 की 1 से। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बन जाएगी 4x माइनस 6y इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी हमारी। और इक्वेशन नंबर 2 सेम ही रहेगी, 4x प्लस 7y इक्वल टू में 3, ये सेम रहेगी, साइन चेंज 4x से 4x कैंसल, ये आ गया -13y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसल, y आ गया 5/13। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है ये उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ y, मैं इक्वेशन 1 में ही डाल रहा हूँ और x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। y की जगह लिखो 5/13, -1 को लेफ्ट में ले आओ, ये -15/13 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, राइट। इतना तो सॉल्व करने आपको आना ही चाहिए। तो ये हमारा आ रहा है 2x इक्वल टू 2/13। इसके बाद जो स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 से 2 काट दो, x आ गया 1/13, y आ गया 5/13। थोड़ा सा देखो, ऐसे था, ये 2D ज्योमेट्री था, दो हमें लाइन दे रखी थी जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, मान लीजिए P है 1/13 और 5/13, ये इसके पॉइंट है। ठीक है, अब PA मतलब इन्हें मैं नाम भी दे देता हूँ, ये PB मान लीजिए और ये PA, ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश है। ग्राफ फिगर हमने बना लिया। हमें है ना PA और PB की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, सबसे मेन काम, तो इसके लिए हमें स्लोप चाहिए PA का और PB का। देखो ध्यान से देखो, वो इक्वल इंटरसेप्ट हमें गिवन था, तो इक्वल इंटरसेप्ट हमें गिवन था तो दो स्लोप बनेंगे, राइट। तो मान लो PA के लिए इक्वल इंटरसेप्ट है, तो या थीटा जो है ना, या तो 45 होगा या 135 होगा। 10 135 की वैल्यू वैसे ही निकाल लेना, 10 19 टू 1 प्लस 45 आपको आती है। 1 है तो ऑड है, ये कॉड 45 होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज स्कूल तो साइन वहाँ पर पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होगा। और 1 पॉइंट फॉर्म भी आप सभी को पता ही है, y माइनस y1 इक्वल टू में ये पहला स्लोप है, ब्रैकेट में x माइनस x1, ये x1 है और ये y1 है। ये सारी डिजायर्ड वैल्यू पुट करो, इसे सॉल्व करो। इसे अगर सॉल्व तो खुद कर ही लोगे पीयूष? यस सर। सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, और PB का स्लोप जो है वो 1045 होगा, जो कि +1 होगा। y माइनस y1 सेम 5/13 इक्वल टू में +1,
इसे अगर आप सॉल्व खुद कर लेना, आंसर आ जाएगा 13x माइनस 13y प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा एक जगह पर आ जाए, राइट। तो ये मैंने कॉपी किया, अब मैं सेंड कर रहा हूँ। सेंड मैंने कर दिया। और अगला क्वेश्चन अब मैं चाहूंगा पीयूष, क्वेश्चन नंबर 12 आप रीड करें। Okay, sir. So that equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equals mx plus c is y by x equals m plus minus tan by 1 plus minus m tan. तो हमें ये शो करना है कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है जो ओरिजिन में से तो पास कर रही है, ठीक है, और एंगल बना रही है थीटा, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is y by x equals m plus minus tan by 1 plus minus tan theta. तो एक काम करते हैं, इसका एक रफ फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12. पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा गला डाउन है आज मेरा। ये है x, ये है x डैश, y, ये है y डैश। देखो एक लाइन ऐसे पास कर रही है, ये कोई पॉइंट P है जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका स्लोप m, इसका m1 मान लीजिए। अच्छा, एक दूसरी ओरिजिन से जा रही थी, ये ऐसे नहीं होगी अगर याद हो। एक बार मैं फिर से फिगर आपको बना कर देता हूँ, क्योंकि दूसरी ओरिजिन से जा रही थी, राइट। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12th वाला। एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक ऐसे, दोनों मान लो या P पॉइंट पे हो रही है इंटरसेक्ट। ये जो ओरिजिन से जा रही है इसका स्लोप m1 है, इसका m है, और ये जो दोनों एंगल बना रही हैं वो थीटा है, राइट। ये Q है, ये जो ओरिजिन से जा रही है ये PO है, बाकी तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, थोड़ा सा प्रॉपर लिख के करेंगे। लेट PQ हमने माना है उस लाइन को जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और इसी लाइन का जो स्लोप है वो हमने स्मॉल m माना है, ठीक है। लाइन PO जो है वो बना रही है एंगल थीटा विद PQ, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो m1 मानेंगे, ठीक है। तो tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है 1 प्लस m1 इंटू m, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सबसे पहले मैं पॉजिटिव वाला साइन ले रहा हूँ। अगर मैं वो वाला साइन लेता हूँ तो tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में m1 माइनस m ऑन 1 प्लस m1 इंटू m, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा m1 माइनस m। tan थीटा की 1 से करोगे तो tan थीटा आएगा, और m1 इंटू m की tan थीटा से करोगे तो आएगा m1 इंटू m इंटू tan थीटा। अब इसको यहाँ ले आओ राइट में और इसे लेफ्ट में ले आओ, ये आ गया m1 माइनस m1 इंटू m इंटू tan थीटा इक्वल टू में
m प्लस tan थीटा। ध्यान से देखिए, इसमें से m1 कॉमन है, यहाँ से m1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी m प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस m इंटू tan थीटा। इसे नंबर 2 दे दीजिए। अगर आप नेगेटिव वाला साइन लेते हैं तो tan थीटा होगा हमारा माइनस ब्रैकेट m1 माइनस स्मॉल m 1 प्लस m1 इंटू, ये m लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा की मल्टीप्लाई होगी और ये हो जाएगा माइनस m1 प्लस m, यहाँ पर ये आएगा tan थीटा प्लस m1 इंटू m tan थीटा इक्वल टू माइनस m1 प्लस m। इस माइनस m1 को तो यहाँ ले जाओ और tan थीटा को राइट में ले आओ, ये हो जाएगा m1 इंटू m इंटू tan थीटा प्लस माइनस m1 लेफ्ट में आके प्लस हो गया और ये हो गया m माइनस tan थीटा। यहाँ से m1 कॉमन ले लो, अंदर बच गया m tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू m माइनस tan थीटा। तो m1 आ जाएगा m माइनस tan थीटा अपॉन में, इसे m tan थीटा प्लस 1 की बजाय 1 प्लस m tan थीटा लिख दीजिए, इसे नंबर 3 दे दीजिए। पहले इतना भेज देता हूँ, लास्ट स्टेप फिर लिखता हूँ। नंबर 2 और 3 का याद रखिएगा वैल्यूज। ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन नंबर 12 ही हमारा कंटिन्यूड है। तो इक्वेशन लाइन की अगर आपको याद हो ओपी की, वो थी हमारी y इज इक्वल टू में m1x, मतलब जो भी स्लोप आया था, ये हम कह सकते हैं y बाय एक्स इक्वल टू जो भी स्लोप आया था। और स्लोप हमारा अभी अभी आपने सॉल्व किया, या तो फिर होगा आंसर m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन में 1, ये माइनस प्लस m tan थीटा। वो 2 और 3 की जो वैल्यूज आई है ना, उन्हें समराइज करके ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और यही हमें प्रूव भी करना था अगर आपको ध्यान हो। हाँ, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और अब मैं चाहूँगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर रीड करें। पहले मैं एक मिनट पहले मैं रब कर देता हूँ और अब 13 क्वेश्चन आप रीड करें। Okay, sir. In what ratio the line joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y equals 0? तो रेशो बतानी है, एक बार फिर से पढ़ लो। In what ratio the line joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y equals 4? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13।
रेशो हमें बतानी है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो। देखो जब भी रेशो बतानी हो तो ये रेशो वन होती है। लाइन सेगमेंट है, मान लो ए जिसके कोऑर्डिनेट है -1,1, बी जिसके कोऑर्डिनेट है 5,7। ये कोई लाइन है। इस लाइन की जो इक्वेशन है ये मिसलिनियस में था 10th क्लास की ना, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, और वो P पॉइंट अगर इस गिवन लाइन पे लाई कर रहा है तो वो ये जो भी x और y की k की टर्म्स में वैल्यू आएगी ना, वो इस वाली लाइन में डाल देगा। m1 मानो k, कभी भी रेशो अननोन होती है तो k रेशो 1 ही मानते हैं, आपको याद होगा। m1 हमने k माना है और m2 हमने 1 माना है, ये ध्यान रखना। सेक्शन फार्मूला आपको याद ही होगा। यस सर। सेक्शन फार्मूला कहता है x है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय, पढ़ो। ओके, m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2। सेक्शन फार्मूला याद है, वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। थोड़ा सा लैग हो रहा है। x1 y1, ये है x2 y2, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू डालो, x और y की जगह x और y रहने देना, m1 की जगह k, x2 की जगह x2 की जगह 5, m2 की जगह 1, x1 की जगह -1, k प्लस 1, m1 की जगह k, y2 ये k लिखा है मैंने, है y2 की जगह 7, m2 की जगह 1, y1 की जगह 1, k प्लस 1। तो ये आ गया 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, और ये है 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब बेटा ये जो पॉइंट x और y अगर मतलब p पॉइंट लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस लाइन पर, तो बस ये जो x और y की वैल्यू आई है ना हमारी, ये उठा के इसमें डाल दो। तो x की जगह लिखो 5k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, और y की जगह 7k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1। इक्वल टू 4, एलसीएम लीजिए। ये आ गया 12k, 1 से 1 तो कट गया, 12k इक्वल टू आ गया 4k, इसे यहाँ ले जाओ माइनस करो, k कितना आ गया 1/2। 4/8 यानी कि 1/2। रेशो आपको पता कि रेशो 1 थी, मतलब कि 1/2 रेशो 1, यानी कि 1/2 हमारा आंसर होगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए। Find the distance of the line x plus 7y plus 5 equals 0 from the point 1, 2 along the line 2x minus y equals 0। डिस्टेंस बताना है, एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस 5,
इक्वल टू 0 और एक और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 14। मैं जरा लिख के समझाता हूँ आपको ये। ओके, सबसे पहले इक्वेशन, मान लीजिए कोई लाइन है हमारी ए बी, उसकी जो इक्वेशन है वो कितनी दे रखी है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल 0। प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और एक दूसरी लाइन है, उसका नाम पी क्यू मान लो, उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 0। पी ए क्यू, ये दो लाइन है, ठीक है। पहले तो सॉल्व करना है, तो एक क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है मान लो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ओके ओके, तो कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। चलो 2x इक्वल टू वाई, अब ये जो y की वैल्यू आई है ये उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, y की जगह 2x, फाइव को राइट साइड पे ले जाओ, x कितना आ गया, -5/18। ये जो x की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 में डालिए, जो कि है y इज इक्वल टू 2x, y कितना आ गया, -5/9। y आ गया -5/9, ठीक है। तो ये जो q है इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, x है -5/18 और y है -5/9, ठीक है ना। और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2 ये दिए हुए थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है पी क्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है, ये x1 y1, ये x2 y2 लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह -5/18 माइनस x1 की जगह 1, y2 की जगह -5/9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आया 18, यहाँ आया 9 और ये आया 18। ये सॉल्व करके आ गया -23/18 का होल स्क्वायर और ये आ गया -23/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। वैसे 529 होता है और ये 324 होता है, ये 529/81, 324 और 81 का एलसीएम लो भाई, 3 से करोगे 108, 27, ये 27 के टेबल में दोनों आते हैं, 27 for the 108, 108 into 3, तो एलसीएम यही आ गया, 81 for the 324, तो ये करो 529 into 4, ये आ गया 2116, ये दोनों रूट के अंदर है, 324 भी और ये भी, 324 का स्क्वायर रूट तो 18 होगा, ये देखते हैं कितना बनता है, ये बन रहा है 2645, तो ये वैसे हमारा बन नहीं रहा है, राइट। 324, 18 का, या 18 into 18,
ठीक है 324। इन्होंने एक और भी तरीके से यहाँ कर सकते थे, इसे है ना ऐसे लिख देते आप 23/9 का होल स्क्वायर ना इसमें से कॉमन ले लेते, क्योंकि 18 को माइंड में लिख लो 9 इंटू 2, तो अंदर वो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बच गया, और यहाँ से वही पूरा 23/9 कॉमन आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 1+4, ये ज़्यादा इजी है, पीछे आंसर भी ऐसे दिया हुआ है। तो 23/9 और फिर ये 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और ये रूट के अंदर बच गया 5, तो फाइनल आंसर आ गया 23√5/18 यूनिट्स। ठीक है, ये भी एक ही बात है, सीधा यूनिट्स लिख देना। ठीक है, दोनों में से जैसे मन करे वैसे कर लो। 50 मिनट का हो गया हमारा वीडियो लगभग। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन पीयूष, ये मैंने सेंड कर दिया आपको, पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आप रीड करें। Okay, sir. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equals 4 may be at a distance of 3 units from this point. ओके, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, अगले वीडियो के लिए हमारे पास 7 क्वेश्चन बच जाएंगे, वैसे भी इसमें टाइम लगेगा, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ आराम से। एक मान लीजिए ऐसे कोई लाइन है ए बी, यहाँ कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 2, लाइन की इक्वेशन है x + y = 4। तो हमें डायरेक्शन बतानी है जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन पास कर रही है -1, 2 में से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का है x + y = 4 के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोई भी जो लाइन है पास करेगी P से, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं दिए हुए हैं, तो ये मानो x1, ये मानो y1, इक्वेशन तो 1 पॉइंट फॉर्म पता ही है, y - y1 इक्वल टू में स्लोप मान लो एक m है, ब्रैकेट x - x/4, तो ये आ गया y - 2 इक्वल टू, ये आ गया mx + m, -2 को यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा mx + m + 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में, हमारी y की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, तो अब जो लाइन की इक्वेशन थी इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, x + y = 4, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी y की, ये उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। y की जगह आप लिख लो mx + m + 2 इक्वल टू में 4। 2 को यहाँ राइट साइड पे, यहाँ x कॉमन ले लो पहले इसमें से, और 2 को राइट पे ले जाओ। x कॉमन लोगे तो ये आ गया x ब्रैकेट 1 + m इक्वल टू 4 - 2 - m, x आ गया 2 - m अपॉन 1 + m। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू आ गई। अब ये वाली x की वैल्यू उठा के आप डालो इक्वेशन नंबर 2 में दोबारा, x की वैल्यू m की टर्म में आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में डालो, x की जगह 2 - m अपॉन 1 + m + m + 2। अब इसे सॉल्व करो, एलसीएम आ गया 1 + m, ये आ गया m ब्रैकेट 2 - m + m + 2 इंटू 1 + m, ये आ गया 2m - m² प्लस m की 1 + m से करोगे तो ये आएगा m
प्लस एम स्क्वायर और प्लस 2 की 1 प्लस एम से करोगे तो आएगा 2 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एम। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर काट दो, 2m प्लस 2m प्लस m, ये आ गया 5m प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस m। y भी हमारा आ गया m की टर्म में और x भी आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो q है, तो इसके पॉइंट आ गए। x आया 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम और y आया 5m प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस एम, ठीक है। अब ये हमारा, अब मैं चाहूंगा P आपको गिवन था, PQ भी आपको 3 गिवन था, राइट। तो PQ हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से और उसमें पुट कर देंगे। पहले मैं इतना सेंड करता हूँ। अगर आपको ध्यान हो, P था हमारा -1,2 और PQ हमें 3 गिवन था, तो PQ स्क्वायर आ जाएगा 9। एक बार मैं P और इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ Q के, फिर से Q के कोऑर्डिनेट, अगर आप तो कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, आपने तो लिखे ही होंगे, 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम और 2 प्लस 5m अपॉन में 1 प्लस एम, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गए x2 y2 और ये हो गए x1 y1। PQ स्क्वायर में वो ये बड़ा वाला रूट और वो कट जाएगा होल स्क्वायर के साथ। फॉर्मूला सभी को पता है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब प्लस 1 इस चीज का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5m अपॉन 1 प्लस एम माइनस 2 इस चीज का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आपने सॉल्व कर लो पहले एलसीएम लेके। यहाँ आएगा 1 प्लस एम, ये आ जाएगा 2 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम, यहाँ आएगा 1 प्लस एम, ये आ जाएगा 2 प्लस 5m माइनस 2 ब्रैकेट 1 प्लस एम। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, इक्वल टू 9, अंदर होल स्क्वायर बचा 2 प्लस 1 3, m और माइनस m कट गए, 3 अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 प्लस 5m माइनस 2 माइनस 2m अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू में 9। 2 से 2 भी कट गया, ये बच गया भाई 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर, 5m में से 2m का ये हो गया 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एलसीएम लोगे यही आएगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9m स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करो, 9 कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m का होल स्क्वायर है, ये इक्वल टू में आ रहा है 9। 9 से 9 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया 1 प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m, यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर, इससे एक आंसर 2m इक्वल टू 0, m आ जाएगा 0/2, का आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है, वो आ गई 0। तो क्लास ये थी हमारा सेकंड लेक्चर था मिसलिनियस का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए हैं पीयूष। जल्दी आगे के क्वेश्चंस के लिए हम एक और वीडियो भी बनाएंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।